दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पाइसेस राशि हर एक हाउस में किस तरीके का रिजल्ट देगी आपको। तो दो एट्रीब्यूट्स लेकर चलते हैं हम पाइसेस राशि के। एक तो पाइसेस राशि जहाँ भी आती है वहाँ आपसे सुप्रीम डिसिप्लिन की एक्सपेक्टेशन रखती है, आपको लाना होता है वहाँ डिसिप्लिन, होता नहीं है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 12 नंबर राशि मोक्ष की राशि है और मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आपने सारे कुकर्मों का फल यहाँ झेल लिया होगा। बेसिकली आप अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट से स्ट्रिप ऑफ होके एकदम प्योर सोल जब हो जाते हैं तब आपको मोक्ष मिलता है। और 12 नंबर राशि खर्चे की भी है। तो अब इन दो चीज़ों को लेके चलते हैं और देखते हैं कि हर हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगी। अब फर्स्ट हाउस में 12 नंबर राशि अगर है तो आप पाएंगे कि आप खर्चा अपने ऊपर करना पसंद करते होंगे और आप थोड़ा आइसोलेशन में भी रहना प्रेफर करते होंगे, क्योंकि 12 नंबर राशि आइसोलेशन की भी है। एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया मैंने, वो है। और आपको यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। रोज़ सुबह उठकर नहाइए, अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो करिए, नहीं तो अपना काम शुरू करिए, उसके पहले एक्सरसाइज करिए, रोज़ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपने विचारों को बेहतर बनाते रहना कंसिस्टेंटली, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए अच्छी संगति होना ज़रूरी है, अच्छी किताबें पढ़िए, ये इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस में अगर 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि को आप दूसरे भाव में लेके आते हैं तो ये हाउस होता है आपके खाने पीने की आदतों का, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का, आपके परिवार का। तो 12 नंबर राशि जब यहाँ आती है तो आप पाएंगे कि आपका खर्चा अपने परिवार वालों के ऊपर काफ़ी होता होगा, आप चाहें या ना चाहें। चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको सुकून मिलता होगा कि आप कर पा रहे हैं, बट खर्चा होगा आपका उनके ऊपर। आप अलग अलग कुजीन्स ट्राई करने में हो सकता है खर्चा करते हो। अब यहीं डिसिप्लिन की बात आती है, तो आपको खाने पीने में भी डिसिप्लिन रखना है, एक सही समय पे खाना खाना है। नहीं तो 12 नंबर राशि या 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो अगर आप नहीं खान पान अपना ठीक रखेंगे तो आप बीमार होकर हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो वहाँ डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है। अपने वेल्थ को कैसे एक्यूमुलेट करना है उसमें डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि आप बाई हुक और बाई क्रुक वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। आपको मॉरली सही तरीकों से ही वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, नहीं तो ऐसा पैसा आपका सारा का सारा बीमारियों में जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब 12 नंबर राशि थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, आपकी स्किल्स का। तो 12 नंबर राशि जब यहाँ आती है तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रैवल करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपका खर्चा ट्रैवलिंग पे हो सकता है, आप अपने भाई बहनों पे, सिबलिंग्स पे काफ़ी खर्चा करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं, अगर आप उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं रखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। मान लीजिए आप बीमार हुए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करे, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं मिल रही है आपकी, तो आपका पैसा खर्च हो रहा है जो कि शायद कैशलेस हो सकता था। इस तरीके की समस्या आप देख सकते हैं। चलिए अब 12 नंबर राशि को चौथे भाव में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपकी मदर का, आपके प्रॉपर्टी का, आपकी गाड़ियों का। फोर्थ हाउस को राजगद्दी भी बोला गया है। आपके घर के माहौल का भी फोर्थ हाउस है, और आपकी जो बेसिक एजुकेशन है कुछ जगहों पर, उसको भी इसी से देखा गया है, क्योंकि ये मान्यता है हमारी सोसाइटी में कि बच्चा अपना लाइफ के पहले लेसन्स अपनी मदर से ही लेता है। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी चलाने के तरीके में डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सब कब आपसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप अपनी मदर के ऊपर खर्चा करते हो बहुत, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप मन से नहीं करते हो तो हो सकता है उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हों कि जिसकी वजह से आपका खर्चा उनके ऊपर हो रहा हो, बट खर्चा होगा। तो बेटर है कि अगर आप उसको सही जगह पर सही तरीके से कर दें, पहले ही अपनी कुंडली की बात मान लें, तो आपको वो सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके परिवार वालों को, आपकी माँ को। अब 12 नंबर राशि को फिफ्थ हाउस में लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस है आपकी हॉबीज़ का, आपकी मेंटल पीस का, आपके थॉट्स का, आपकी एजुकेशन का भी है। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए पैसा खर्च करते रहते होंगे, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छा ही है अगर आप उसके लिए। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है आपका,
तो आप हो सकता है कोर्सेज और बुक्स के ऊपर पैसा खर्च करें, लेकिन आप उसको पढ़ें ही ना, या वो कोर्स एक्सपायर हो जाए, आपने देखा ही नहीं वो कोर्स। तो कोई भी एक्टिविटी जहाँ 12 नंबर की राशि आ रही है और वहाँ आपका खर्चा हो रहा है, उसमें आपको डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो एक तरीके का वेस्ट ही है, कुछ नहीं हो सकता उससे। लेकिन यहीं अगर आप कोर्सेज करेंगे डिसिप्लिन वे में, बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव होगा, आपकी मेंटल पीस भी बेटर होगी, और वो खर्चा आपको खलेगा भी नहीं। अब 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस है रोग, रिपु, ऋण का, मतलब एनिमीज, डेट्स एंड डिजीजेस। ये भाव सेवा का भी है, आपकी जॉब का भी है। 6th हाउस आपके घर की जो हाउस हेल्प्स हैं या आपके ऑफिस में जो हेल्प्स हैं उनको भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपनी जॉब में डिसिप्लिन रहना है, समय पर जाइए, काम करिए ढंग से, ऑनेस्टी के साथ, घर आइए, तब आपका 12 नंबर राशि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तब आपका जो खर्चा होगा ढंग की जगहों पर होगा, किसी की सेवा में खर्चा हो सकता है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, जॉब में जाके ऑनेस्टी से और डिसिप्लिन वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका पैसा बीमारियों में, कोर्ट केसेस में, लोन चुकाने में, इन्हीं सब में जाता रहेगा और आप परेशान बने रहेंगे। 12 नंबर राशि को लेके आते हैं 7वें हाउस में। 7th हाउस है आपके पार्टनरशिप का, और वो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनरशिप हो। तो 12 नंबर राशि यहाँ जब आती है तो आपका स्पाउस खर्चीला होता है, वो खर्च करें ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। 7th हाउस पब्लिक स्टेटस का भी है, पब्लिक इमेज का। आपकी स्टेटस का तो 10th हाउस होता है, ये पब्लिक इमेज का है, आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस का है। तो अगर आपकी पब्लिक इमेज अच्छी है तो 12वीं राशि अच्छा रिजल्ट देगी। हो सकता है आपका स्पाउस जो भी खर्चा करें, खर्चा वो फिर भी करेंगे, बट वो ऐसी जगहों पर करेंगे जो शायद यूज़फुल हो आपके लिए। बट अगर आपकी हरकतों, आपके कर्म की वजह से आपकी पब्लिक इमेज हैम्पर्ड है, तो आपका स्पाउस का खर्च करने का तरीका भी ऐसा होगा जो आपको भाएगा नहीं, और गलती उसमें उनकी नहीं होगी, आपकी ही होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कैसे अपने स्पाउस के खर्चे को अपने बिहेवियर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब 8वें हाउस में आते हैं। 8th हाउस नेचुरली पेन एंड सफरिंग का है, ये सडन इवेंट्स का है, और यूजुअली ये सडन इवेंट्स नेगेटिव ही ज़्यादा देता है। तो यहाँ 12 नंबर राशि आ गई। 12 नंबर राशि और ऑलरेडी अपने आप में लॉस की है, 12 नंबर राशि यहाँ अगर आ गई तो बहुत ज़्यादा प्रोन है आप कि आपका लॉस हो पैसे का। बट 8th हाउस चैरिटी का भी है, तो खर्चा अगर आप चैरिटी में करते हैं तो खर्चा तो हो गया जो 12 नंबर राशि करवाने वाली थी, लेकिन वो एक अच्छी कॉज के लिए हुआ, तो आपको आपका 8th हाउस बैलेंस होता है और फिर आपको पेन और सफरिंग से उतना गुजरना नहीं पड़ता है। सडन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आपने प्लान ही नहीं किया। तो इस तरीके से आपको अपनी कुंडली की बात माननी है, वो मानेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब 12 नंबर राशि लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस है फॉर्च्यून का, आपके लक का, आपके फादर का, गुरु का, ट्रेडिशंस का, रिलीजन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। तो 12 नंबर राशि 9वें भाव में कर्क लग्न वालों के आती है। तो इन लोग 12 नंबर राशि स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है। तो ये लोग जितना स्पिरिचुअल होंगे अपनी लाइफ में, लक इनका उतना चमकेगा, उतना शाइन करेगा। अपने फादर के साथ जितनी अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा लक शाइन करेगा। कोई गुरु हैं आपके तो उनसे टाइम टू टाइम मिलते रहिए, सिर्फ ज़रूरत पे मत जाइए उनके पास, उनकी सेवा करिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए थोड़ा सा, तो भी आपका लक अच्छा काम करेगा आपके लिए। और जो पैसा खर्च होगा वो आपके लेजर ट्रिप्स के लिए खर्च होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में, ना कि गलत कारणों से आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स करनी पड़ रही हैं उस पर खर्च हो। तो ये आपके हाथ में है कि कैसे। तो आई होप इससे एक बहुत बड़ी भ्रांति भी दूर हो रही हो आपकी, कि लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कर्म का क्या।
तो ज्योतिष क्या बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या सिखाते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स आपको, अगर ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको कौन सा पाथ चुनना है। बिकॉज फ्लो चार्ट है लाइफ, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, तो आपको क्या करने पे क्या फल मिलेगा वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है, और वैसे कर्म के थ्रू आप रिजल्ट आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। तो ये रोल है एस्ट्रोलॉजी का। ये मैजिक वॉन्ड नहीं है, काम आपको ही करना पड़ेगा, बट गाइडेंस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। अब 12 नंबर राशि को 10वें भाव में लेके आते हैं। 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, आपके स्टेटस का। 10th हाउस आपके फादर की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 9th से 2nd है, उनकी वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 12 नंबर राशि जब यहाँ आती है तो आपको तो अपने कर्म में, कर्म क्षेत्र में डिसिप्लिन रखना ही है। भले ही आपका मीटिंग 11 बजे हो, तो नहीं कि आप 11:15 बजे पहुँच रहे हैं ऑफिस। ऑफिस की टाइमिंग अगर आपकी 9 बजे की है तो आपको 9 बजे ही जाना है ऑफिस। और अगर वर्क फ्रॉम होम है तो भी आपको 9 बजे लॉगिन करके ऑनेस्टी के साथ काम करना शुरू कर देना है, जो भी है। वरना आप पाएंगे कि अगर आप थोड़ी भी गोलीबाजी करेंगे इसमें कि कौन देख रहा है, घर से काम कर रहा हूँ मैं, काम तो निपटा ही लूँगा, आप देखिएगा क्या होता है, किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। आपकी पब्लिक स्टेटस अफेक्ट हो सकता है इस चीज़ से। और क्योंकि आपके फादर की एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी है, उनकी फैमिली भी 10th हाउस दर्शाता है आपके चार्ट में, तो आपके फादर ऐसे रहे हो सकता है जिनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ टाइम टू टाइम उनके फैमिली के ऊपर खर्च होता रहा हो। उन्होंने कितनी भी कोशिश करी हो कि मैं थोड़ा बचा लेता हूँ अपने लिए, बट फिर भी वो होता रहा हो, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब आते हैं 11वें नंबर के भाव में 12 नंबर राशि को लेके। 11वां नंबर का भाव होता है आपके डिज़ायर्स का, आपकी ग्रीड का, आपके सोशल नेटवर्क का, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स का, आपकी इनकम का। तो 12 नंबर राशि यहाँ आ रही है अगर, तो आप स्पिरिचुअलिटी जितना रखेंगे, लोगों को जितना देने में विश्वास रखेंगे, ये डोनेशंस का भी है 12 नंबर राशि को, तो जितना आप गुड कॉज के लिए डोनेट करते रहेंगे, अपने दोस्तों की मदद करते रहेंगे टाइम टू टाइम, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी भी इनकम में वृद्धि हो रही है, इम्प्रूव हो रही है आपकी इनकम। तो अपने नेटवर्क को खाली यूटिलाइज अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना है आपको। आप भी खुद अगर अपने नेटवर्क में किसी को जेन्युइनली ज़रूरत है किसी भी प्रकार से, नॉट नेसेसरीली ओनली विद मनी, हो सकता है आपकी प्रेजेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उस तरीके से भी आपको कंट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है टू एनहेंस योर इनकम। चलिए, 12वां नंबर राशि लेके आते हैं आपके 12वें हाउस में। 12वां हाउस आपका है हॉस्पिटलाइजेशन का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, फॉरेन सेटलमेंट का। आपकी नींद भी 12वां हाउस दर्शाता है, आपका बेडरूम है। तो आप पाएंगे कि 12 नंबर राशि जब यहाँ आती है तो ऐसे लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि ये किस तरीके के बेड पे, कैसे पिलोज, कैसे कंफर्टेबल मैट्रेसेस हैं इनके बेड पे, उस पर खर्चा करते हैं ये, और इनको अच्छी नींद आए उसके लिए हर तरीके का खर्चा करते हैं। नींद ना आने के तो और भी बहुत कारण हो सकते हैं, बट ये अगर मेडिटेट करेंगे, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, मेडिटेशन करेंगे अगर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी 12 नंबर राशि यहाँ। और ये अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रह रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन सेटलमेंट का भी हाउस है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अपना 12th हाउस बैलेंस कर लिया है। तो ये पाएंगे कि इनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें फ़ायदा होगा। और स्लीप इश्यूज़ जो रैंडम होते हैं, कोई स्पेसिफिक कारण है आपकी ज़िंदगी में, वो एक अलग चीज़ होगी, बट बिना किसी कारण के कई लोगों को स्लीप इश्यूज़ होते हैं, उस तरीके की समस्याओं का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये था पाइसेस यानी मीन राशि हर एक हाउस में किस तरीके से बिहेव करेगी और आप कैसे अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके। बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंटरेस्टिंग लगी, और अगर रिलेट करते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, मुझे मोटिवेट करती है ये चीज़। और शेयर करिए अपने जानने वालों को, अगर आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी तो उनका भी कुछ भला हो जाए। सिर्फ अपने तक ही ये भला करके रुक नहीं जाना है, थोड़ा स्प्रेड करिए, लौट के ये आपके पास आएगा ज़रूर। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए
प्लैनेट्स को और राशियों को अलग अलग भावों में बेटर समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।